जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे अगले पिछले पाप, पितृ दोष, राहु दोष और हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि राहु दोष, मंगल दोष मात्र कन्या पूजन से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार को शुरू होकर और इसका समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 2024 में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और नवमी तिथि 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्ट का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती हैं फूलों की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के कन-कन में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। चाहे कन्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती हैं। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता है। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना फल भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग माता रानी के सच्चे भक्त हो वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर पुरुषों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर इसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूड़ियाँ कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं अशुभ माना जाता है। 3 पूड़ियाँ तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए निकाली जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूड़ी कभी ना दें, लेकिन 1-2 पूड़ियां करके दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता।
दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूड़ी तथा छोले आदि है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई बार लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह पैकेट दे देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना ही नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होता है। लौंग में नौ दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाना चाहिए और खाना खाने के बाद कन्याओं को अवश्य अर्पित करें। माता रानी को लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रखें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करेंगी। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।